रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। विशाखा एक बहुत ही सुंदर और अच्छे स्वभाव की लड़की थी। उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। उसके पिता रमेश कबाड़ा बेचने का काम किया करते थे और उसकी माँ उर्मिला एक गृहिणी थी। लेकिन एक दिन अचानक उसके पिता का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद वो बिल्कुल भी चलने के काबिल नहीं रहते। धीरे धीरे उनके घर की हालत बिल्कुल खराब हो जाती है, जिसके चलते विशाखा घर की हालत सुधारने के लिए अपने पिता का काम संभालने का निर्णय लेती है और बात करने के लिए अपने माता पिता के पास जाती है। माँ, बाबा, अपने घर की हालात सुधारने के लिए मैं कुछ सोच रही थी। क्या बेटा, क्या सोचा है तूने? माँ, मैंने सोचा है कि पिताजी की जगह अब उनका काम मैं संभालूंगी। अरे, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे, लोग क्या कहेंगे? लड़की होकर तू इस उम्र में ये सब करेगी? माँ, हमें लोगों की बातें छोड़कर अपने घर के बारे में सोचना होगा, क्योंकि हमारा घर लोगों की बातों से नहीं बल्कि हमारी मेहनत से चलेगा। बेटा, बात तो तेरी ठीक है। क्या तू ये काम संभाल पाएगी? हाँ बाबा, मैं सब संभाल लूंगी, बस आप मुझे काम समझा दीजिए। ठीक है, फिर मैं तुम्हें कल ही काम के बारे में सब बता दूंगा। अगले दिन विशाखा के पिता उसे काम के बारे में सब समझा देते हैं। कुछ ही दिनों में वो सब कुछ अच्छे से सीख जाती है। धीरे धीरे उनके घर की हालत एक बार फिर से सुधरने लगती है। ऐसे ही एक शाम जब वो काम के बाद वापस अपने घर लौट रही होती है, तब कुछ गुंडे उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं और उससे छेड़खानी करने लगते हैं। आए हाय छमक छल्लो, कहाँ चली ये कमर हिलाती हुई? अरे भाई, ये कोई छम्मक छल्लो नहीं बल्कि कबाड़न है, कबाड़न। क्या कबाड़न? और वो भी ऐसा टोटा पीस? क्या बात है? वो तीनों उसके साथ जबरदस्ती करते हैं। तभी वहाँ से हिमांशु नाम का लड़का गुजर रहा होता है, जो उसकी आवाज सुनकर वहाँ आ जाता है और उन सभी गुंडों को मारकर वहाँ से भगा देता है और डरी सहमी रोती हुई विशाखा के पास जाकर उससे पूछता है। हेलो हेलो मैडम, अरे वो लोग चले गए। वैसे आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए, वरना वो लोग। अरे देखिए, आप रोइए नहीं, सब ठीक है, आप बिल्कुल सही हैं। चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। वो उसे उठाता है और उसे लेकर उसके घर की तरफ निकल जाता है। रास्ते में वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। वैसे मेरा नाम हिमांशु है, और तुम्हारा? जी, मेरा नाम विशाखा है। तो विशाखा, तुम इतनी सुंदर होने के बाद भी ये काम क्यों? वो दरअसल ये काम मेरे पिताजी करते थे, पर उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद वो चल नहीं पाते। उनकी जगह मैं ये काम करती हूँ। और तुम्हारी पढ़ाई? पढ़ाई? जब घर की जिम्मेदारियाँ सर पर हो तो हम क्या ही कर सकते हैं। ठीक कहा। खैर, मेरी बातें छोड़िए, आप अपने बारे में कुछ बता दीजिए। वैसे तो मैंने ग्रेजुएशन की है और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ। हिमांशु विशाखा को छोड़कर अपने घर वापस लौट जाता है और वो दोनों रोजाना ही बाजार में मिला करते। समय बीतता जाता है, दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। धीरे धीरे उन दोनों के बीच की नजदीकियां इतनी बढ़ जाती हैं कि उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। और ऐसे ही एक दिन वो लोग छुपकर पार्क में बात कर रहे होते हैं। विशाखा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। क्या है? जल्दी बताओ ना। मेरा यूपीएससी का एग्जाम क्लियर हो गया और अब मैं ट्रेनिंग के बाद ऑफिसर बन जाऊंगा। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन जब तुम ऑफिसर बन जाओगे तो तुम्हारे लिए तो अच्छी अच्छी लड़कियों के रिश्ते आएंगे, फिर मेरा क्या होगा? अरे तुम इस बात की चिंता क्यों करती हो? तुम देखना, हमारी शादी कितनी धूमधाम से होगी। उसके कुछ ही दिन बाद हिमांशु अपनी ट्रेनिंग के लिए निकल जाता है।
पीछे से विशाखा अपने पिता का काम और अपने घर की जिम्मेदारियां बखूबी निभाती है और बेसब्री से हिमांशु के लौटने का इंतजार करने लगती है। कुछ महीने बीत जाते हैं। हिमांशु बड़ा ऑफिसर बनकर घर लौट रहा होता है और जब ये बात विशाखा को पता चलती है तो वो हिमांशु से मिलने उसके घर जाती है। लेकिन हिमांशु के माता पिता अमृता और विघ्नेश उसे रोक लेते हैं। ए छोरी, कित घुसी चाली जा है? जी मैं हिमांशु से मिलने आई हूँ। क्या हिमांशु? अरे उससे तुम्हारा क्या लेना देना है? जी मैं और हिमांशु एक दूसरे से प्यार करते हैं। हिमांशु वो भी तेरे से प्यार करे है? चाल चाल लिकड़ा रहता है, बेरानी कित कितने उठ कर आ जा है। वो उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। विशाखा रोती और बिलखती रहती है और वहाँ से जा रही होती है कि तभी पीछे से गाड़ी में हिमांशु आ जाता है और विशाखा को रोता हुआ देखकर अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर उसके पास जाकर उससे बात करता है। अरे विशाखा, तुम यहाँ? हिमांशु तुम आ गए? अरे अरे मैं आ गया हूँ विशाखा, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारे मम्मी पापा ने मेरी बहुत बेइज्जती की और मुझे घर से धक्के देके निकाल दिया। क्या? अब तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? तुम पहले तो रोना बंद करो और चलो मेरे साथ अंदर चलो। हिमांशु उसका हाथ पकड़कर अपने घर के अंदर ले जाता है और उसके माता पिता उसे विशाखा के साथ देखकर आग बबूला हो जाते हैं और उससे कहते हैं, हिमांशु क्या है यो सब? तू इस छोरी ने आड़ा भीतर क्यों लाया है? माँ, ये कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, बल्कि इस घर की होने वाली बहू है। क्या? अब तू जानता है ये लड़की कौन है? कबाड़न है, कबाड़न। और तू ऐसी लड़की को हमारे घर की बहू बनाएगा? हाँ माँ, मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये कौन है और क्या करती है, पर क्या आपने कभी सोचा कि ये सब करती क्यों है? क्यों करती है? माँ, क्योंकि इसके घर में कमाने वाले सिर्फ इसके पिता हैं और उनका एक्सीडेंट होने के बाद अब कुछ नहीं बचा, तो इस बेचारी ने अपनी पढ़ाई छोड़कर अपने पिता का काम और घर की सारी जिम्मेदारियां संभाली हैं। बेटा देख, मुझे ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं है और ये लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती। पिताजी, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ विशाखा से, नहीं तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। बाकी आपकी मर्जी। हिमांशु किसी न किसी तरह अपने माता पिता को मना ही लेता है और विशाखा से शादी कर लेता है। शादी के बाद विशाखा अपने पिता का काम बंद कर देती है और अपने ससुराल की जिम्मेदारियां संभालने लगती है। साथ ही हिमांशु भी विशाखा के माता पिता को घर खर्च के लिए हर महीने पैसे पहुंचा देता था। लेकिन विशाखा के सास ससुर अभी तक उससे काफी ज्यादा नाराज थे और इस बारे में जब वो अपने पति से बात करती है, हिमांशु वो मैं क्या कह रही थी, क्यों ना मैं भी अपनी पढ़ाई पूरी कर तुम्हारी तरह एक अफसर बन जाऊं? हाँ, क्यों नहीं, तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो और क्या पता तुम्हारे अफसर बनने के बाद माँ और बाबूजी तुम्हें स्वीकार कर लें। वैसे तुम्हारा बच्चों के बारे में क्या ख्याल है? माँ और बाबूजी तो पोता पोती खिलाकर भी तुम्हें स्वीकार कर सकते हैं। इस बात पर वो दोनों हंस देते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। ऐसे ही 4 साल बीत जाते हैं और विशाखा भी अपने पति की ही तरह अफसर बन जाती है। उसके सास ससुर उसे अपना लेते हैं और वो सब लोग एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कबाड़ा बेचने वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसे पढ़ने का इसी तरीके से शौक हो और वो भी अपनी जिंदगी में एक छोटे मुकाम से एक बड़े मुकाम तक पहुंचना चाहती हो? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।